वृंदावन श्री रामनंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट ने कराया 132 वर वधु का सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह। मथुरा जनपद के अंतर्गत आने वाले कस्बा वृंदावन स्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम में करुणा निधान सेवा ट्रस्ट कोलकाता श्री रामनंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट वृंदावन एवं कल्याण करोति मथुरा के संयुक्त तत्वाधान में 6000 वर्षों से चले आ रहे 5556 के हिंदू सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में 132 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे सामूहिक विवाह समारोह में मंगलवार को हिंदू धर्म की अलग अलग जातियों के 132 जोड़े एकत्र हुए, जहां साधु संतों और धर्माचार्य की मौजूदगी में सभी जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला डाली। इसके बाद सभी जोड़े अलग अलग मंडप में बैठे, जहां पीड़ितों ने मंत्रों के मध्य वैवाहिक प्रक्रिया शुरू की। यहाँ सभी जोड़ों ने मंत्रों के मध्य 7 फेरे लिए। सामूहिक विवाह समारोह में वैवाहिक बंधन में बंधने 132 जोड़ों को आयोजनों को ने उपहार दिए। संत पीपा पीठाधीश्वर बाबा बलराम दास के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में वर वधु को अलमारी, सिलाई मशीन, अटैची, डबल बेड, कपड़े, राशन सामग्री दी गई। संत बाबा बलराम दास महाराज ने कहा कि सभी खुश रहें, कभी गलत न करें। सभी को इतना सम्मान दिया है कि वह घर जाकर आसानी से अपना खाना बना सके। साधु संतों के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने पहुंचे भाजपा नेता और राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि इस तरह का आयोजन संत बाबा बलराम दास कर रहे हैं, इससे अन्य लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लेबर विभाग से 4,65,000 कन्याओं का विवाह कराया था। उन्होंने कहा हिंदू धर्म की एक धर्म ऐसा है, बाकी सब पंथ हैं। राज्य मंत्री रघुनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में दैत्यों के वंश ने विस्फोट कर दिया, इनकी राक्षसी प्रवृत्ति है, इनको यही करना है। यह लोग विश्व में अशांति फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि देश में मस्जिद और मदरसे बंद होने चाहिए। सामूहिक विवाह समारोह में संत महेशानंद सरस्वती, अनंत वीर दास, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पदम सिंह, बसपा नेता सुरेश सिंह, पूर्व विधायक करिंदा सिंह, प्रदीप माथुर, धर्माचार्य रामविलास चतुर्वेदी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बहुत बड़ा ताकत है, जिसे कराना कोई आसान काम नहीं है। एक विवाह करने में लोगों के और कल्याण करोति का जो हमारे क्षेत्र में मैं 20 साल में रहा हूँ, यहाँ पे लोग मिलकर बहुत से लोग नहीं जानते। नेता प्रतिपक्ष इंटरनेशनल तो दे ही सकता हूँ और जितना बड़ा विकास का काम है मथुरा वृंदावन में देख, वॉट एवर चेंजेस यू आर सीइंग इन मथुरा वृंदावन, इट इज डन बाय मी, बाय सिटिंग इन अपोजिशन। तो ऐसा करें तो 132 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1320 बच्चों का पूरा जीवन यापन 21 वर्ष तक करने का यहाँ पे मिलकर बैठे हुए लोग अभी ले लें। उनकी शिक्षा दीक्षा का 2 लोगों को संत भी बनवा देंगे, तो हम लोग इससे उत्तम बात क्या हो सकती है। तो स्थिति क्या है कि जब हम देखिए कथनी और करने की बात है, हम जबान से नेता लोग जबान से बहुत बोल देते हैं, संत लोग भी बोल देते हैं, परंतु उसको हम लोग जामा पहनाना और उसका अनुपालन कराना और उसको पूरा एक रूप देना बड़ा कठिन काम हो जाता है। मैं इस बात को चर्चा का विषय नहीं बनाऊंगा, इतना जरूर कहूंगा कि हमारे संत प्रवरों ने जो आप लोगों को एक उपदेश दिया है कि अपने शादीशुदा जीवन में हमेशा प्रेम की कड़ी बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी सी बातों पे मैं लड़कियों से कहूंगा कि अपने पति के गले मत पड़ जाइएगा और झगड़ा मत करिएगा, सास ससुर का सम्मान करिएगा। ऐसा ना हो आते ही अपने घर को, अपने लड़के को, अपने पति को साथ लेके बोले अलग हो जाए, ये सबसे गलत बात होगी। यदि आपने अपने सास ससुर का सम्मान नहीं किया तो ये विवाह निरर्थक है। अपने पति का भी सम्मान करिए और साथ ही साथ पतियों से भी कहूंगा कि लड़कियों को अपना गुलाम न समझे। आज लड़की पूरे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। सरकार पूजपात महेशानंद सरस्वती जी महाराज तथा मंच पर विराजमान सभी महापुरुषों को प्रणाम, नमन और वंदन। यह वैवाहिक जीवन जो है वह समर्पणता का जीवन है। जब हम अपने अहम को त्याग करके और दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं तब हमारा का वर्णन है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ सनातन विवाह है। और सनातन विवाह में यदि संतों की सन्निधि में आपका पाणी ग्रहण प्रारंभ होता है तो वस्तुतः आपका जीवन कितना मंगलमय है, आपका जीवन संत बलराम बाबा जी के सानिध्य में कल्याणम करोति के और 2 प्रसिद्ध ट्रस्टों के सानिध्य में 132 जोड़ों का विवाह संपन्न किया जा रहा है।
और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इतना बड़ा विवाह एक साथ हमने होते देखा नहीं है। महाराज जी का कार्यक्रम ऐसे ही रहते हैं और बहुत ही सहज प्रवृत्ति के संत हैं ये। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो समाज के बारे में इतना सोचते हैं। यदि हर कोई समाज के बारे में इस तरह सोचने लगे तो समाज सुधर जाएगा। मैंने अपने भाषण में या अपने प्रवचन में ये कहा, इन सब लोगों से एक संत ने कहा कि 10-10 बच्चे पैदा करिए। मैंने कहा 10 बच्चे तो पैदा कर लेंगे वो, परंतु इन 10 बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? यदि वो उनका ठेका ले कि वो उनके बच्चों का गरीब लोगों के बच्चों के लालन पालन का जिम्मा ले, तो आप इस तरह का संदेश दें। पता लगा वो संत अमेरिका से थे, जहाँ की बहुत कम पॉपुलेशन होती है और वर्तमान परिदृश्य में हिंदुस्तान की, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में अवगत नहीं। जो भी है, मेरा संपूर्ण सहयोग और संपूर्ण आशीर्वाद नए वर वधुओं को है कि वो अपना जीवन अच्छी तरह गुजारे, सहानुभूति पूर्वक एक दूसरे पर विचार विमर्श रखे, झगड़ा न करे और अपने घर के बुजुर्गों का, सास ससुर का सम्मान करे। मैं तो एक ही शुभकामना करता हूँ अपने ब्रजवासियों के लिए। मेरे मन में एक ही बात है कि हमसे ब्रजवासियों की सेवा कैसे हो। उसमें विचार किया गया कि ये दाम्पत्य जीवन का सेवा एक अद्भुत सेवा है, गरीबों के हित में है, गरीबों के कल्याण में है। इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरे हृदय में सेवा है। इसमें कल्याणम करोति, करुणानिधान सेवा ट्रस्ट, रामानंदाचार्य वैष्णव सेवा ट्रस्ट तथा हमारे जन्माष्टमी के सभी प्रधान वगैरह और जन भी, सबके सहयोग से ये कार्य हो रहा है। कुछ कलकत्ता के भी हैं, कुछ बम्बई के भी हैं, कुछ ब्रज के भी हैं। हमारे नारायण दास जी भी ब्रजवासी जी वाले हैं। गैलेक्सी राइस की तरफ से आज हमारे 10,000 लोगों के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था है विनोद जी की तरफ से। तो हम आपसे केवल एक ही निवेदन करते हैं कि समस्त ये दाम्पत्य जीवन वाले मंगलमय और अपनी मंगल आयु जीवित करें। जय श्री राम। इस तरह के विवाह, सामूहिक विवाह से क्या संदेश समाज में है? मैं चाहता हूँ कि समाज में सनातन को स्वीकार करें। हम लोग संस्कार छोड़ते जा रहे, अब केवल एक संस्कार बचा है जो अंतिम में अग्नि संस्कार होता है और सारे संस्कार भूल रहे। तो हम चाहते हैं कि इस दाम्पत्य जीवन का संस्कार ब्राह्मणों से शुरू हो और अंतिम तक ब्राह्मणों का सम्मान। मैं ब्राह्मणों का सम्मान प्रथम करना चाहता हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए बहुत आवश्यक है सेवा करना। ऐसे मेरे मन की